order, family, Good. Genus, genus, species. species. Genus and species. And species. कैसे याद रखें हम लोग इसको? Keep pots clean or family gets sick. Yes, good. Keep pots clean or family gets sick. Keep pots clean or family gets sick. पिछले क्लास में हम लोग keep pots clean, family gets sick, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, इन सबके individual definitions के बारे में पढ़े थे. Group of species make up a genus. Group of similar species genus बनाते हैं. Group of similar genus जो है वो मिल करके family बनाते हैं. Similar families form an order. Similar orders form a class. Similar classes form a phylum. और बहुत सारे एक जैसे फाइलम जो है वो मिलकर के किंगडम बनाते हैं. ठीक है. सो और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग. स्पीशीज में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा दिखते हैं. दो स्पीशीज के बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है, पर दो किंगडम के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम नजर आएंगे. सो एज वी गो अप दिस हायरार्की, as we go up, number of common characters goes on decreasing. हम decreasing ऐसे लिखते हैं. ठीक है. As we go up, number of common characters goes on decreasing. Smallest unit of taxonomy क्या है? Species. Species है. Correct. Species है. सभी को पता है कि smallest unit or the basic unit of a taxonomic hierarchy is a species. ठीक है. Smallest unit जो है वो species है. Largest unit क्या है? Kingdom है. Kingdom. अब इन सब के लिए हम suffix क्या यूज करते हैं? Suffix तो पिछले क्लास में नहीं डिस्कस किए थे. ओके. जैसे कोई फैमिली है तो फैमिली का नाम हम लिखेंगे मैल्वेसिए या फिर कन्वल्विलेसिए. ठीक है. या फिर लिख रहे हैं सोलनेसिए. तो सफिक्स होता है जो बैक साइड में जो वर्ड अटैच करते हैं, दैट इज नोन एज योर सफिक्स. वेट अ सेकेंड. ठीक है. बैक साइड में जो वर्ड अटैच्ड है दैट इज नोन एज योर सफिक्स. तो यहाँ सब पे देखो लास्ट में CEAE अटैच्ड है. देख रहे हो? मैल्वेसिए, कन्वल्विलेसिए, सोलनेसिए, सब में लास्ट में ACEAE जो है ये कॉमन है. ये नजर आ रहा है? तो जितनी भी फैमिलीज हम लोग देखते हैं, जितनी भी फैमिलीज हम लोग आगे देखेंगे, उन सबका एंडिंग लेटर जो होगा, उन सबका एंड जो होगा दैट विल बी ACEAE. ठीक है. तो फैमिली के केस में सफिक्स क्या होता है? फैमिली के केस में सफिक्स होता है ACEAE. ठीक है. ये होता है फैमिली के केस में सफिक्स. ओके. टॉकिंग अबाउट ऑर्डर. ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्डर का एंड होता है, ऑर्डर एंड से ALES. ठीक है. सैपिंडेल्स. ठीक है. तो ऑर्डर जो है वो जनरली एल्स में एंड करता है. ठीक है. प्लांट्स के केस में मोस्टली ऑर्डर एल्स में एंड करता है. ओके. अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ, उन एक्सेप्शंस को भी हम देख लेंगे. टॉकिंग अबाउट क्लास. क्लास में एंड क्या होगा? तो क्लास का एंड हो सकता है ONAE. एक. हाँ ठीक है, वो भी होगा. एक होगा ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा. तो ऑप्सिडा होगा, एक एंड होगा ऑप्सिडा, एक एंड होता है AE.
है, और एक एंड होता है फाइसिए, ठीक है। ये 3 एंड होता है क्लास के केस में, ठीक है। ऑप्सिडा, एई और फाइसिए 3 एंड होता है क्लास के केस में। सो क्लास के लिए होता है सफिक्स ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा। ए होता है या फिर क्लास के केस में जैसे प्लांटे, ठीक है। उसके एंजियोस्पर्मे, जिम्नोस्पर्मे, प्लांटे नहीं, एंजियोस्पर्मे, जिम्नोस्पर्मे या फिर फाइसिए, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो क्लासेस में आता है क्लासेस का एंडिंग, क्लासेस का सफिक्स हो सकता है ऑप्सिडा, एई और फाइसिए। फाइन। ऑर्डर विल ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल एंड इन ALES, ठीक है। और फैमिली विल एंड इन ACEAE, ठीक है। ये है फैमिली का सफिक्स। अब बात करें अगर हम फाइलम के बारे में, तो फाइलम को प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? डिवीजन। डिवीजन, वेरी गुड, डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन का सफिक्स क्या होता है, कोई आइडिया? फाइटा। फाइटा, वेरी गुड। डिवीजन का एंड होता है फाइटा, ठीक है। तो डिवीजन के केस में सफिक्स होता है फाइटा। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, इतने ही सफिक्स जानने हैं। जीनस, स्पीशीज और किंगडम के केस में कोई सफिक्स नहीं होता है। जीनस, स्पीशीज और किंगडम के केस में कोई सफिक्स नहीं होता है। फाइलम के केस में, प्लांट्स में फाइलम को ही डिवीजन बोलते हैं, वहां पे हमारा सफिक्स होता है फाइटा। और एनिमल्स के केस में कोई सफिक्स नहीं होता है। we'll come across variety of animal classes of phylum of animals. बहुत सारे फाइलम्स हम लोग देखेंगे, तो वहां पे कोई फिक्स्ड सफिक्स नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन। कोई न्यू स्टूडेंट आज की क्लास में? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आज पहला क्लास है? Yes, ma'am. ओके, व्हाट्स योर नेम? Anjali. अंजलि, ओके। ठीक है, राइट इट डाउन। ये हम लोग याद कैसे किए? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऊपर से नीचे कैसे याद किए हैं? K फॉर किंगडम, K फॉर कीप, P फॉर फाइलम, P फॉर पॉट्स, C फॉर क्लास, C फॉर क्लीन, O फॉर ऑर्डर, O फॉर और, F for family, F for family, G for genus, G for gets, S for species, S for sick. ये याद करने का निमोनिक है, keep pots clean or family gets sick. ठीक है, just remember that, keep pots clean or family gets sick. Okay, done? Yes, ma'am. Okay. So जिन्होंने अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, वी आर एक्चुअली डन विद टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। I'll provide you with the notes. I have the notes, बस उसको बस कंपाइल करना है, तो we have to compile the notes. और उसके अलावा आज हम लोग टैक्सोनॉमी हमारा कंप्लीट हो गया है, we have to go through taxonomical aids. एक और चीज जो कर सकते हो आप, दैट इज वी हैव रिकॉर्डेड वीडियोस। जो भी क्लासेस होते थे यहाँ पे, वी हैव द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ दैट, सो यू कैन एक्सेस द वीडियोस। वो वीडियोस मांग करके वो देख सकते हो। एंड अगर कहीं भी डाउट आया तो आई एम ऑलवेज
ऑलवेज रीचेबल, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, और आई एक्सप्लेन इट इन क्लास. कोई भी कंसेप्ट अगर दोबारा समझाना हो तो इवन आई कैन डू दैट ऑन बोर्ड हियर. तो we'll just keep that. Okay, we'll just keep that for now. अभी हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड स्टार्ट करेंगे. Okay, talking about taxonomical aids. इतने सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो गए हमारे पास वर्ल्ड में. जितने रिकॉर्डेड एनिमल्स हैं वो तो बहुत सारे हैं. कितने हैं? What is the recorded number of species that we have? Recorded species 1.7 million. 1.7 to 1.8 million. ठीक है, इतने रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं, पर ये बहुत कम है एक्चुअली. साइंटिस्ट का कहना है दे हैव एन एस्टिमेट कि इससे बहुत ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है हमारे पास. सो द रिकॉर्डेड नंबर इज वेरी लेस. जितने हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसका हमने रिकॉर्ड बना लिया है, लिख लिया है, दैट आर द रिकॉर्डेड स्पीशीज. बट एक्चुअली अगर देखने जाए तो देयर आर सो मेनी स्पीशीज दैट आर येट टू बी फाउंड, जिनको अभी भी ढूंढना है, जिन्हें ढूंढ चुके हैं बट उन्हें रिकॉर्ड करना है, उन्हें क्लासिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है. सो लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल पेंडिंग. और जब तक में ये सारा काम चल रहा होता है तब तक कुछ स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं. सो व्हाट डू वी डू? कैसे पता हम लोगों को कि देयर यूज्ड टू बी अ बर्ड दैट वाज डोडो? ठीक है, कैसे पता हम लोगों को कि कोई बर्ड हुआ करती थी दैट गॉट एक्सटिंक्ट नाउ? कोई एनिमल था जो कि अब नहीं है दैट गॉट एक्सटिंक्ट. कोई स्पीशीज था व्हिच हैज गॉट एक्सटिंक्ट. व्हाई? बिकॉज वी हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ इट. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जिन रिकॉर्ड्स को हम देख करके उस एनिमल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. वी गेट टू नो कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हुआ करता था which is now extinct, which is no more found. ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है? को जब भी हम ढूंढते हैं, चाहे किसी एनिमल को या प्लांट को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनका एक रिकॉर्डेड डेटा तैयार करें. ठीक है, उनका एक रिकॉर्डेड डेटा तैयार करें और उनको ऐसे किसी सेफ जगह पे रजिस्टर कराते हैं जहां पर कि जब भी ढूंढा जाए उनके बारे में सारे इंफॉर्मेशन वापस हमें मिल जाए. So these centers are known as taxonomical aids. Aids का मतलब होता है help. ठीक है, aid का मतलब होता है help. तो जो हमें taxonomy prepare करने में help कर रहा हो, those are our taxonomical aids. So write down the definition. Biologists have established certain procedures and techniques, to store and preserve information, of specimen, as well as specimens. These help us understand about the various organisms that
exists और existed। पहले ये लिखना, डेफिनेशन लिखना पूरा। जब डेफिनेशन लिखना हो जाए, जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बोर्ड विजिबल है ना प्रॉपर्ली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम थोड़ा ब्लर है। ओके, वही वही फील हो रहा था हमको। ओके, कुछ बेटर? एक साइड पे थोड़ा सा ब्लर्ड है ना? Yes, ma'am. ओके, हम ट्राई करेंगे इस साइड पे लिखने का, ठीक है? अभी बस ये लिख लो। So biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve information as well as specimens. These help us understand about the various organisms that exists or existed. ठीक है? Should I explain this to you now? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. देखो क्या हो रहा है कि बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स और टेक्निक्स। हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स निकाले, उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स निकाले, जिससे कि जस्ट अ सेकेंड, जिससे कि हम ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करके रख सके या उनके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके। ठीक है? देयर आर टेक्निक्स, देयर आर प्रोसीजर्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स भी यूज होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख सकते हैं। किसी किसी केसेस में हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन भी कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है? स्पेसिमेन कलेक्ट करना मतलब किसी किसी ऑर्गेनिज्म को, कुछ एनिमल्स को हम प्रिजर्वेटिव्स में, हम फ्लूइड में स्टोर करके भी रखते हैं। आपके स्कूल में अगर लैब्स होंगे, बायो लैब्स होंगे, तो यू मस्ट हैव सीन बायो लैब्स में ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में लिक्विड में कुछ मैम ऑर्गेनिज्म रहते हैं मैम। सॉरी, क्या? लिक्विड में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना? यस मैम। हाँ, तो स्कूल्स में देखोगे कि छोटे छोटे कंटेनर्स में ऑर्गेनिज्म स्टोर रहते हैं। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पे स्पेसिमेन को ही स्टोर करके रख रहे हैं। कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर उस एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जहां पर के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्पेसिमेन भी होगा और इंफॉर्मेशन भी होगा। कहीं सिर्फ स्पेसिमेन मिलता है, जैसे अगर जू में जाओ तो आपको जू में स्पेसिमेन भी मिलता है, और अगर किसी अच्छे जू में जाओ तो आपको इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा। ठीक है? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो some of these techniques, some of these procedures contain just the information. कहीं कहीं पे सिर्फ स्पेसिमेन रहता है, स्पेसिमेन मतलब मॉडल, कहीं कहीं पे दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है? So there are certain procedures and techniques to store and preserve information as well as specimen of organisms. ठीक है? हर ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमने ढूंढ निकाला है, जिसका क्लासिफिकेशन कर दिया है, नॉमेनक्लेचर कर दिया है, उसे हम कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगर एक्सटिंक्ट भी हो जाए तो हम स्टूडेंट्स का बोझ बढ़ सके, हमें फिर भी पढ़ते रहना पड़े। ठीक है? तो इसलिए चाहे वो एक्सटिंक्ट भी हो जाता है, वी नीड टू स्टडी अबाउट दैट।
Okay, we need to study about that, and these help us understand about the various organisms. ये हम लोगों की मदद करता है organisms के बारे में समझने में, और जो organisms exist कर चुका, extinct हो चुके हैं, जो अब एक भी नजर नहीं आते, उनके बारे में भी जानने में, समझने में, to understand the evolution, उनके mechanisms को भी समझने के लिए, evolution को भी समझने के लिए. तो इस सेक्शन में we are going to study about the taxonomical aids. Okay, हम taxonomical aids, अलग अलग procedures के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. Is that okay? Yes, ma'am. मैम ये मिटा सकते हैं ना? Yes, ma'am. चलो. So the first taxonomical aid that is written, or that is mentioned, that is also mentioned in your NCERT, is herbarium. Herbarium, ठीक है? Herbarium वर्ड सुन के कोई भी शब्द याद आ रहा है? कुछ भी याद आ रहा है herbarium सुन के? Plants. Okay. Herbs के बारे में सुने हो ना? Herbs are a type of plant. स्नेहा, your voice is not audible. सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज. Okay. तो अगर कुछ बोल, you can do one thing, स्नेहा, एक बार exit करके दोबारा से rejoin कर सकते हो. Maybe that will sort the issue. ठीक है? तो herbarium क्या होता है? Herbarium comes from the word herbs. जहां herb से मिलता जुलता टर्म है herbarium. Herbarium को अगर देखो तो herb शब्द याद आता है. Herb क्या होता है? एक टाइप का प्लांट होता है herb. तो herbarium में क्या होता है? Herbarium में we are going to store plants. We store the information about the plants. पर यहाँ पे जो storage होता है, ये जो स्टोर हाउस है प्लांट्स का, इसमें प्लांट्स को या प्लांट्स के पार्ट को स्टोर करने का तरीका बाकी सबसे थोड़ा अलग होता है. ठीक है? So the first sentence that you need to write here is herbarium is a storehouse. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens. यहाँ पे प्लांट के स्पेसिमेंस होता है. यहाँ पे कोई भी एनिमल नजर नहीं आएगा आपको. लिविंग और डेड कोई भी एनिमल नजर नहीं आएगा. इट इज ओनली फॉर प्लांट्स. ओके, so herbarium is a storehouse of plant specimen that are dried, pressed and preserved. ठीक है? Write it down. Done. ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हर्बेरियम शीट का साइज. हर्बेरियम शीट इज 11.5 into 16.5 inches. ये लेंथ और ब्रेथ है. ठीक है? 11.5 into 16.5 inches. That is the length and breadth of the herbarium sheet. Okay, that is the length and breadth of the herbarium sheet. अब क्या होता है, यहां तक लिखो पहले, फिर I'll explain. What is herbarium seed?
बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, ये लिख लो फिर बता रहे हैं। ठीक है, डन। यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। Yes, ma'am. एक शीट होता है जिसको बोला जाता है हर्बेरियम शीट। वो शीट हर्बेरियम में यूज होता है। हर्बेरियम कौन सी जगह है जहां पे कि प्लांट्स के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी साइंटिस्ट को कोई प्लांट मिला जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, तो उस प्लांट के लीव्स को, उस प्लांट के फ्लावर को, उस प्लांट के रूट को, जो भी कुछ उस प्लांट के बारे में मिलेगा, द साइंटिस्ट विल कलेक्ट इट and it will bring and he or she will bring it to the herbarium. हर्बेरियम में लाएंगे। अब उस प्लांट को अगर ऐसे जहां तहां छोड़ दिया जाए तो देयर आर चांसेस कि उस प्लांट पे इंसेक्ट्स लग जाए, उस प्लांट को खा जाए इंसेक्ट्स, या फिर वो प्लांट सूख जाए, या फिर वो बारिश में खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है उस प्लांट के साथ। सो व्हाट डू द साइंटिस्ट डू? द साइंटिस्ट ड्राई द प्लांट पार्ट। लेट्स से एक लीफ है, ठीक है, एक लीफ है, तो उसको पहले सुखाते हैं, अच्छे से उसको सुखाते हैं ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए। सारा मॉइस्चर निकल जाएगा तो उस लीफ में, उस प्लांट के पार्ट में कोई भी इंफेक्शन नहीं हो सकता। तो पहले उसको अच्छे से सुखाते हैं, ठीक है। फिर एक हर्बेरियम शीट लेते हैं। द हर्बेरियम शीट एक पेपर की तरह होता है। उसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ होता है 16.5 इंचेस का और ब्रेथ होता है 11.5 इंचेस का, ठीक है। तो इस शीट को लेते हैं, उस स्पेसिमेन को लेते हैं, उस स्पेसिमेन को सुखाते हैं पहले। वो स्पेसिमेन जब सूख गया तो उस स्पेसिमेन को यहाँ पर स्टिक कर देंगे, ठीक है। उस स्पेसिमेन को यहाँ पर स्टिक कर देंगे। लेट्स से ये है हमारा लीफ, ठीक है। तो इस स्पेसिमेन को इस लीफ पर आप स्टिक कर दिया, ठीक है। हर्बेरियम शीट लेते हैं। हर्बेरियम शीट इज जस्ट अ काइंड ऑफ पेपर। एक पेपर होता है, एक शीट होता है जिसको लेते हैं, इस पे हमारे स्पेसिमेन को ऐसे स्टिक कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन स्टिक हो गया। वेट स्टिक करने दो, नहीं हो रहा है स्टिक। हाँ, स्टिक हो गया स्पेसिमेन। अब इस स्पेसिमेन को उठा करके किसी सेफ जगह पे स्टोर कर देंगे। ये हमारा हर्बेरियम शीट है, इस पे ऐसे स्पेसिमेन को चिपकाया और अब इस स्पेसिमेन को अच्छे से चिपकाते हैं, प्रेस करके चिपकाते हैं। फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन में देखना, द स्पेसिमेन इज ड्राइड एंड प्रेस्ड। प्रेस करते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ओके। काफी टाइम तक इसको दबा करके प्रेस करके रखा जाता है ताकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द शीट। उसके बाद इस शीट को, एक बुक होता है उनके पास, अलग अलग किंगडम के लिए, अलग अलग फाइलम के लिए, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग बुक्स होते हैं। तो जिस क्लास में, जिस फाइलम में ये बिलोंग कर रहा है, उस बुक में इस पेज को डाल दिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? मैम तो प्लांट के स्पीसीज को प्रेस करने से मैम वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा मैम? नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तुम एक बार उसको ड्राई कर दोगे तो उससे सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और वो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। उसको प्रेस कर दोगे तो वो उससे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो जैसा का तैसा उस पर चिपक जाएगा। भले ही पहले वो हल्का स्वोलन है, सूजा हुआ है, वो फ्लैट हो जाएगा, पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इस तरीके से किया जाता है कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर इस प्रोसेस में डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा? दूसरा स्पेसिमेन को ऐसे ही चिपकाया जाएगा, ठीक है। ओके मैम। समझ रहे हो बाकी लोग? यस मैम। ठीक है। Ma'am, it can stay a long time. It can stay for a very long time. Okay, it can stay for a very long time because the plant part is dried. उसको ड्राई कर रहे हैं,
फिर उसको स्टिक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ केमिकल यूज करते हैं उसके प्रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन, सो इट कैन स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स वेरी रिलायबल प्रोसेस, इट्स अ वेरी रिलायबल प्रोसेस। ठीक है, अब क्या किया, लेट्स से एक और शीट है हमारे पास, एक और हर्बेरियम शीट है, सेम साइज का होगा। ठीक है, सेम साइज का है, 3 हर्बेरियम शीट है। यहाँ पे देखने में अलग अलग नजर आ रहा है पर ये तीनों सेम साइज के हैं। ठीक है, अब एक और लीफ मिला जो कि कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है वो लीफ। ठीक है, एक लीफ है जो ऐसा नजर आ रहा है, एक और लीफ है जो लेट्स से ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, 3 तरह के लीव्स मिले, अब तीनों लीव्स अलग अलग हैं। अब हर्बेरियम में क्या होगा, पहले से बहुत सारे लीव्स के इंफॉर्मेशन है, पहले से बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब सारे लीव को हर एक बुक को उठाएंगे, हर एक क्लास के बुक को उठाएंगे, सोलनेसी के बुक को उठाएंगे, मैलवेसी के बुक को उठाएंगे, लिलिएसी के, हर एक फैमिली के बुक को उठाएंगे और इन लीव्स को टैली करवाएंगे। ठीक है, इन लीव्स को चेक करेंगे कि ये सेम लीव पहले से नहीं है हमारे पास कहीं। अगर पहले से है ये स्पेसिमेन तो पहले वाला जो स्पेसिमेन है उसको रहने देंगे, इस स्पेसिमेन को कहीं और रखेंगे। अगर ये स्पेसिमेन पहले से नहीं प्रेजेंट है तब क्या करेंगे, इस स्पेसिमेन को इस बुक में अटैच कर देंगे और जिस क्लास को ये बिलोंग करेगा, साइंटिस्ट जो है उन्होंने पढ़ाई की होती है, बॉटनिस्ट जिन्हें कहते हैं, उन्होंने पढ़ाई की होती है प्लांट्स के ऊपर, सो दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज इवन द लीव्स। हम नॉर्मल लोग जो है, लाइक नॉर्मल नहीं कह सकते, हम जिन्हें आइडिया नहीं है अबाउट प्लांट्स एंड ऑल, हम लोग नॉर्मल, बहुत सारे लोग जो है वो मैंगो ट्री और बैनियन ट्री इन सब में भी डिफरेंस नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं ऐसे भी। ठीक है, पर जो साइंटिस्ट होते हैं दे आर सो वेल रेड, उन्हें इतने अच्छे से पता है अपने सब्जेक्ट के बारे में कि वो इन प्लांट्स को पहचान जाएंगे लीव्स को देख करके। ठीक है, लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, लीव्स के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करके, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करके उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें समझ आ जाएगा कि इसको कौन से फैमिली में डालना है। सिर्फ पत्ते ही नहीं लेकर आते हैं, जब कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाता है, यहाँ पर तो हम हर्बेरियम शीट पे सिर्फ एक पत्ता स्टिक किए हैं, पर ऐसे ही इस पत्ते के साथ में इसका रूट भी स्टिक हुआ होगा, इसका कोई फ्रूट होगा तो इसके फ्रूट का सीड्स भी स्टिक हुआ होगा। ठीक है, पूरे के पूरे फ्रूट को तो स्टिक नहीं करेंगे पर उसके सीड्स को, उसके ओवरीज को निकाल के उन सबको अलग अलग स्टिक करते हैं। ठीक है, तो सारे प्लांट्स के जब पार्ट मिल जाते हैं तो वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये कौन से क्लास में, कौन से फैमिली में बिलोंग करता होगा। तो ऐसे हर्बेरियम शीट पे हम इन प्लांट पार्ट्स को स्टिक करने के बाद एक बुक में इसको स्टोर कर देते हैं, दैट इज द हर्बेरियम्स बुक। ओके, हर्बेरियम का बुक होता है जिसमें अलग अलग क्लासेस, अलग अलग फैमिलीज का इंफॉर्मेशन गिवन है। ये जिस भी क्लास, जिस भी फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, इस शीट को उसी वाले फाइल में, उसी बुक में हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, सो राइट डाउन, these sheets are arranged, these sheets are arranged these sheets are arranged according to a universally accepted, according to a universally accepted system of classification. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका
क्लासिफिकेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं अभी? किसका टैक्सोनॉमिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं? कौन से साइंटिस्ट का? कौन से साइंटिस्ट का दिया हुआ टैक्सोनॉमिकल? डार्विन। नहीं नहीं नहीं, डार्विन का कोई रोल नहीं है टैक्सोनॉमी में। लिनेयस। लिनेयस, ठीक है। लिनेयस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ना, उसको फॉलो करते हैं हम। तो हर्बेरियम में भी जो क्लासिफिकेशन होता है, इन शीट्स को जो अरेंज किया जाता है, वो लिनियस के दिए हुए सिस्टम के बेसिस पे ही होता है। लिनियस गेव द सिस्टम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये लिनियस का दिया हुआ सिस्टम है। सो दी शीट्स, हर्बेरियम में भी इन शीट्स को हम उसी वे में अरेंज करते हैं, लिनियस के दिए हुए सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। These specimen along with their description, on the herbarium sheet, these specimen along with their description on the herbarium sheet becomes a storehouse for future use. ठीक है, लिख लिए? सबका हो गया? These specimen along with the description on herbarium sheet becomes a storehouse for future use. Done? Yes, ma'am. अब देखो, हर हर्बेरियम शीट के साथ हम लोगों को इंफॉर्मेशन अटैच करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट आएगा जिसको कि इस पत्ते के बारे में नहीं पता, जो नहीं जानता है इस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में, तो उसको कैसे पता चलेगा इसके सारे इंफॉर्मेशन के बारे में? सिर्फ पत्ते को देख करके, सिर्फ रूट को देख करके, सिर्फ सीड को देख करके तो उस साइंटिस्ट को नहीं पता चलेगा जो नेक्स्ट जनरेशन का होगा या जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ाई की है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द साइंटिस्ट टू नो अबाउट द प्लांट्स। तो जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पढ़ाई की है, जिस साइंटिस्ट ने ये 3 स्पेसिमेन को खोज के निकाला है, वो लोग लेबल्स बनाएंगे, लेबल बना करके यहाँ पर स्टिक करेंगे। ठीक है, लेबल बना करके यहाँ पे स्टिक करते हैं। ठीक है, इस शीट पर लेबल बना करके स्टिक करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लेबल बना करके स्टिक करते हैं। इस लेबल में क्या क्या लिखा होना चाहिए? ठीक है, इस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होगा डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस तारीख में किस जगह से इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है, ये इंफॉर्मेशन लिखा होगा। उसके अलावा क्या लिखा होगा? इंग्लिश नेम, इसका इंग्लिश नेम। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम, इसका लोकल नेम, जिस जगह पे ये पाया जाता है उस जगह पे इस प्लांट को क्या बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश नेम लिखा होगा और इसका लोकल नेम लिखा होगा
और एक साइंटिफिक नेम। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश नेम भी होना चाहिए, लोकल नेम भी होना चाहिए, साइंटिफिक नेम भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या होगा यहाँ पे? फैमिली का नाम, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? फैमिलीज नेम। कलेक्टर का नाम, कलेक्टर्स नेम। जिस साइंटिस्ट ने इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, तो किस तारीख में किस जगह से कलेक्ट किया गया है स्पेसिमेन को, कौन से साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया है, इस पर्टिकुलर प्लांट का इंग्लिश नेम क्या है, इसका लोकल नेम क्या है, जिस जगह पे पाया जाता है वहां के लोग क्या बोलते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, ये सारे इंफॉर्मेशन लिख करके इस हर्बेरियम शीट पे चिपका दिया जाता है एक कॉर्नर में। डन? Yes, ma'am. ओके, so I'm rubbing it now. Write down one more sentence about herbarium. Herbarium is a quick referral system. Quick referral system for taxonomic studies. तुमको किसी भी टैक्सोनॉमी के किसी भी क्लास के बारे में पढ़ना है, किसी भी डिवीजन के बारे में पढ़ना है, यू कैन गो टू द हर्बेरियम, डायरेक्टली उस बुक को उठाओ, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन देन एंड देयर, तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाता है, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द साइंटिस्ट। जनरली इंडिया में बहुत सारे हर्बेरियम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया में तो हर्बेरियम्स ढूंढना मुश्किल ही है, इधर तो जूस भी नहीं है, खाली खैर तो हर्बेरियम्स क्या ही मिलेंगे, बट इन दीज एरिया बट हर्बेरियम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर क्विक रेफरल सिस्टम। यहाँ पे तुरंत हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सकता है अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और एनी पर्टिकुलर फैमिली और जीनस व्हाटसोएवर। ओके, अब ये जो हर्बेरियम शीट्स होते हैं या जो हम हर्बेरियम शीट्स पे जो प्लांट स्पेसिमेन को स्टिक कर रहे हैं, ये दोनों बहुत नाजुक होते हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल, तो इनको केयरफुली हैंडल करना होता है। न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग पेपर का हेल्प लेते हैं हम, ताकि ये जो हर्बेरियम शीट है इस पे हमारा स्पेसिमेन प्रॉपरली स्टिक हो जाए, और एक बार ये स्टिक हो जाता है उसके बाद हम इसे अच्छे से प्रिजर्व करके, कभी कभार बुक में नहीं भी अगर रख रहे हैं तो वुडन फ्रेम में फ्रेम करवा के रखा जाता है,
ठीक है, मतलब प्रॉपरली इनको फ्रेम करवा करके इनको प्रॉपर अलग अलग शीट्स में अरेंज करके रखा जाता है ताकि कोई भी स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय ना हो। और देयर आर केयर टेकर्स, वहां पे हर्बेरियम में केयर टेकर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि वो टाइम टू टाइम इन पे केमिकल स्प्रे करते रहे, इनका देखभाल करें। सो दीज हर्बेरियम शीट्स आर टेकन गुड केयर ऑफ। ठीक है, सो दिस वाज हर्बेरियम। ये हुआ हमारा हर्बेरियम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हर्बेरियम्स के बारे में हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एंड फेमस हर्बेरियम्स ऑफ द वर्ल्ड आर, I'll write some data here. ठीक है, कुछ फेमस हर्बेरियम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनके बारे में जानते हैं। एक तो है कैलकाटा में हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटानिकल गार्डन। इंडियन बोटानिकल गार्डन सुने हो, कैलकाटा। इंडियन बोटानिकल गार्डन कैलकाटा। ठीक है, यहाँ पे कितनी स्पीशीज स्टोर्ड है हमारे पास इंडियन बोटानिकल गार्डन में? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 25 लाख प्लांट स्पीशीज। 25 लाख प्लांट्स के स्पीशीज को स्टोर करके रखा गया है इस पर्टिकुलर हर्बेरियम में, दैट इज प्रेजेंट इन कैलकाटा। एक हर्बेरियम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो कि देहरादून में है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे लगभग 3 लाख स्पीशीज है। एक है ICAR जो है अपना हमारा ACRI जो है एग्रीकल्चरल एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे लगभग 2 लाख स्पीशीज है। उसके अलावा पुणे में 1,35,000 स्पीशीज है और लखनऊ में एक हर्बेरियम है जहां पर कि 1 लाख स्पीशीज है। तो कुछ 6-7 हर्बेरियम इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये डेटा देख के लगता है कि ये बहुत बड़ा सा हर्बेरियम होगा बिकॉज इट इज हैविंग 25 लाख स्पीशीज, राइट? So this is not a very big herbarium that is having a 25 lakh species. बड़ा है, काफी बड़ा है, but the biggest herbarium that we have that has the most number of plant species is in Kew, England. यहाँ पे लगभग 65 लाख स्पीशीज स्टोर्ड है। 65 लाख स्पीशीज का इंफॉर्मेशन है, प्लांट स्पीशीज का। 65 लाख स्पेसिमेन स्टोर्ड है हमारे पास क्यू में। क्यू में कौन सा हर्बेरियम है? रॉयल बोटानिकल गार्डन। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू। उसके अलावा इंग्लैंड में और भी बहुत सारे herbariums हैं, but this is the most important one that you need to remember. Royal Botanical Garden, Kew. ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेंस होते हैं जैसे कि लेट्स से मशरूम ले लो, जिनका एग्जिस्टेंस ही है कि उनको अगर ड्राई कर दोगे पूरी तरह से तो उन समझ में नहीं आएंगे, यू कैन नॉट रीड इट लेटर ऑन, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर उनको पूरी तरह से प्रेस कर दो, उनपे कोई सोल्यूशन ना डालो, उनपे कोई केमिकल ना डालो, तो इन हर्बेरियम शीट्स के प्रिजर्वेशन के लिए या इन स्पीशीज के प्रिजर्वेशन के लिए the chemical that is used is formalin. Formalin is the chemical used for storing these specimens. Not these specimens, ये तो बताइए तुम्हारा हर्बेरियम है, पर फॉर्मेलिन है जो कि यूज किया जाता है
for storage of the specimens in herbarium. ठीक है, जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट है, अब एक्वेटिक प्लांट को सुखाओगे तो उसके सारे प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इट इज एन एक्वेटिक प्लांट. उसको अगर सुखाने जा रहे हो तो इट विल लूज सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ओके, बिकॉज इट्स मेन सर्वाइवल इज ऑन वाटर. सो उन प्लांट्स के लिए क्या करेंगे, वी विल स्टोर इट इन 5% फॉर्मेलिन. बट फॉर्मेलिन किसी भी स्पीशीज के लिए हर्बेरियम में यूज किया जा सकता है. फॉर्मेलिन यूज कर सकते हैं टू स्टोर दी स्पीशीज. इनफैक्ट हमारे स्कूल्स वगैरह में भी जो स्पेसिमेंस रखे होते हैं छोटे से बॉक्स में, वो भी फॉर्मेलिन में ही स्टोर होते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. यस मैम. ओके, समझ में आ रहा है ना? यस मैम. So we are done with herbarium here. हर्बेरियम के बाद लिखो बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन, just give me a minute. यहां पे लिखो collection of large and living plants. Collection of large and living plants are done here in botanical gardens. Next लिखो plants are grown in the garden. Plants are grown in the garden. Plants are grown in the garden for identification purpose. For identification purpose. And each plant is labeled with its scientific name and family. सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन के बीच में, वो ये है कि हर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो खुद से ना डेड हो. खुद से अगर डेड होंगे तो उनको प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाए. शायद हम खुद मार देते हैं, खुद किल करके उनको रखते हैं ताकि हम उन्हें प्रॉपर्ली प्रिजर्व कर सकें. The plant parts are stored in herbarium. बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, किसी एक जगह से किसी प्लांट को लेकर आते हैं, गार्डन में ग्रो करते हैं और उस प्लांट के ऊपर ही एक नेम प्लेट लगा देते हैं.
उस प्लांट के ऊपर ही यहाँ पर एक नेम प्लेट लगा देते हैं जिसमें कि उसका साइंटिफिक नेम लिखा हो और उसके फैमिली का नाम लिखा हो। मैम आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या लिखें? आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड for identification purpose and each plant is labeled with its scientific name and family. मैम डन। ओके, अब बोटानिकल गार्डन्स का क्या काम होता है? तो बोटानिकल गार्डन्स को मेनली एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। साइंटिस्ट के जो काम आता है वो आता है, बच्चों को वहां ले जाते हैं, चिल्ड्रन आर टेकिंग टू द बोटानिकल गार्डन्स, वहां पर बच्चों को बोटानिकल गार्डन में छोड़ दिया जाता है या फिर एक गाइड या फिर उनके टीचर्स रहते हैं उनके साथ। वो हर एक प्लांट को दिखा करके उस प्लांट के कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये कैसे एरिया में ग्रो करता है, इसको कैसे कैसे डिजीजेस हो सकते हैं, इसमें डिजीज प्रिवेंट कैसे हो सकता है, ये कैसे क्लाइमेट में ग्रो करता है, इसमें कैसे फ्लावर्स आते हैं, साल में कितने बार फ्लावरिंग होता है, इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, इसमें कौन से पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जा सकते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो द टीचर्स टेक द स्टूडेंट्स टू दीज बोटानिकल गार्डन्स और वहां पर इन सब इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट द डिफरेंट प्लांट्स, ओके। और उसके अलावा ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है तो वो डेजर्ट प्लांट है या फिर वो मार्शी एरियाज में ग्रो करता है, दलदल में ग्रो करता है, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करता है। सो ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गिवन अबाउट द प्लांट्स। ये स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए आउटडोर लैबोरेटरी भी होता है, आउटडोर लैबोरेटरी फॉर स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट जाकर के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। इट हैज मेनी प्लांट्स, यहाँ पे चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं। सो द साइंटिस्ट फाइंड इट एज अ वेरी गुड प्लेस वेयर दे कैन प्रोसीड विद देयर एक्सपेरिमेंट्स। तो बोटानिकल गार्डन्स आर प्रिफर्ड बाय साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन सारे प्लेसेस को बहुत प्रेफर किया जाता है। बोटानिकल गार्डन्स में ऐसे भी जा सकते हो, यू कैन गो फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, ऐसे भी जा सकते हो बोटानिकल गार्डन्स में। अगर जानना है प्लांट्स के बारे में, इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्लांट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्लांट्स, ऐसे भी जाकर देख सकते हो। इफ यू गो विद अ टीचर और समवन हु हैज अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट प्लांट्स, सो दैट विल बी मोर एडुकेटिव, ज्यादा जानने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जाकर के एक्सपेरिमेंट्स करना, सेफ एक्सपेरिमेंट्स करना अलाउड रहता है। ऐसा नहीं कि अब तुम जाकर के वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, प्लांट्स को आग लगाकर देख रहे हो कि देखते हैं कि प्लांट में आग लगाने के बाद क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, कितना जल रहा है कितना नहीं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं जिससे कि बोटानिकल गार्डन में हार्म पहुंचे। तो सेफ एक्सपेरिमेंट्स आर अलाउड इन दीज एरियाज, ओके। और obviously these are places for relaxation, these are places for recreational activity, जहां पर लोग घूमने जाते हैं। कुछ समझ में नहीं भी आता है प्लांट के बारे में, फिर भी घूमने जाते हैं, ठीक है। सो मेनली क्या होता है, this botanical garden, these botanical gardens, they have living plant specimen। अब किसी बोटानिकल गार्डन के अंदर ही हर्बेरियम हो सकता है, उसके अंदर लाइब्रेरीज हो सकते हैं जहां पे सारे इंफॉर्मेशन हो, जहां पे प्लांट से रिलेटेड बुक्स मिल जाए। तो अ बोटानिकल गार्डन इज अ वेरी ह्यूज प्लेस जिसके अंदर की हर्बेरियम्स हो सकते हैं। जैसे हमने देखा क्यू जो कि इंग्लैंड में है, द रॉयल बोटानिकल गार्डन,
उसके अंदर रॉयल बोटानिकल हर्बेरियम भी प्रेजेंट है। हमारा कैलकाटा में जो इंडियन बोटानिकल गार्डन है, इंडियन बोटानिकल गार्डन के अंदर ही हर्बेरियम भी है। ठीक है, सो बोटानिकल गार्डन के अंदर में हर्बेरियम हो सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स हो सकते हैं, और उसके अंदर लाइब्रेरीज भी हो सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। एक सेंटेंस लिख लो, पर्पस ऑफ बोटानिकल गार्डन। पर्पस ऑफ बोटानिकल गार्डन, फर्स्ट पॉइंट लिखना, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स। 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 सेकेंड पॉइंट लिखो, आउटडोर लैबोरेटरी। आउटडोर लैबोरेटरी, आउटडोर लैबोरेटरी for students and researchers. Outdoor laboratory for students and researchers. Third point लिखना, recreational activities. Recreational activities. जैसे संडे वाली पिकनिक, ठीक है, जो कि अब नहीं जा सकते लोग, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। फोर्थ लिख लो, लर्निंग फॉर कॉमन पीपल। लर्निंग फॉर कॉमन पीपल, कॉमन लोग जो होते हैं, नॉर्मल लोग, हमारे जैसे लोग, वो वहां पर जा करके प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, डन। यस मैम। Write about some of the, let's write about some of the important botanical garden. पहला लिखो अपना इंडियन बोटानिकल गार्डन। पहला लिखो इंडियन बोटानिकल गार्डन, कहां पर है? कोलकाता। कोलकाता। इंडियन बोटानिकल गार्डन, कोलकाता। यहाँ पे लगभग 1500 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं। लगभग 1500 से ज्यादा लिविंग प्लांट स्पीशीज, नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्पीशीज, 1500 से ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट है। इस बोटानिकल गार्डन की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे एक बैनियन ट्री है जो कि 2000 साल पुराना है। ठीक है, उसका मेन ट्रंक नहीं बचा है, पर उसके जो बहुत सारे रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉप रूट्स जो हैं उसके सपोर्ट से वो बैनियन ट्री आज भी खड़ा है। ठीक है, सो देयर इज अ बैनियन ट्री प्रेजेंट हियर व्हिच इज 2000 years old। ठीक है, तो दिस प्लेस हैज अ स्पेशलिटी, यहाँ पे एक बैनियन ट्री है, अब तो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो सर्वाइव करे। ठीक है, सो एंड इट हैज लॉट्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। यहाँ पे बहुत सारे नर्सरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सोटिक फ्लावर्स जो कि विदेशी फ्लावर्स हैं, विदेशी प्लांट्स हैं, उनको भी ग्रो किया जाता है।
अलग अलग टाइप के बॉन्साइज को ग्रो करते हैं यहाँ पे। तो इंडियन बोटानिकल गार्डन इज अ फेमस वन दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया, कैलकाटा। नेक्स्ट जो याद रखना है दैट इज योर नेशनल बोटानिकल गार्डन, लखनऊ। ओके, अब इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है कि इंडियन कौन सा है, नेशनल कौन सा है। इंडियन बोटानिकल गार्डन इज इन कैलकाटा, नेशनल बोटानिकल गार्डन इज इन लखनऊ। इंडिया में दो ही फेमस बोटानिकल गार्डन है, और भी है, बट सबसे फेमस जो दो बोटानिकल गार्डन है दैट इज इन लखनऊ एंड कैलकाटा। उसके अलावा एक और है एलॉयड बोटानिकल गार्डन, दार्जिलिंग। एलॉयड बोटानिकल गार्डन, दार्जिलिंग। उसके अलावा जो याद रखोगे, लिख लो, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, KEW इंग्लैंड। क्यू में प्रेजेंट है, क्यू एक जगह है इंग्लैंड में where the Royal Botanical Garden is present. Actually इंग्लैंड में दो रॉयल बोटानिकल गार्डन है, एक है एडिनबर्ग में, एडिनबर्ग एक सिटी है, एक एडिनबर्ग में है, दूसरा क्यू में है रॉयल बोटानिकल गार्डन। बट द मोर फेमस वन इज क्यू। क्यू का बोटानिकल गार्डन ज्यादा फेमस है। चलो आगे बढ़े। यस मैम। नेक्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम में कैसे स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं, डेड या लिविंग? डेड। डेड। डेड, गुड। ओके, so write down, museum is a place where 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 collection of preserved plants and animals. Museum is a place where collection of preserved plants and animals, जब कभी preserve बोल रहे हैं उसका मतलब dead है। So museum is a place where collection of preserved plants and animals, specimens are kept, specimens are kept, specimens are kept for study and reference. म्यूजियम इज अ प्लेस जहां पर प्रिजर्व्ड प्लांट्स और प्रिजर्व्ड एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है।
डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स को स्टोर करके रखा जाता है वहां पे, ताकि उसके बारे में पढ़ाई कर सके और जरूरत पड़ने पर उसको रेफर कर सके फॉर स्टडीज. ओके, सो म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर स्पेसिमेंस आर केप्ट. So mostly they are preserved specimens, so they are dead specimens. Okay, dead होते हैं mostly वहाँ पे specimens. Okay, now ways of keeping, ways of preserving specimen. ये important है, ये लिखो, ways of preserving specimen. कौन कौन से तरीका है जिससे कि हम specimen को preserve करके रखते हैं? First, in preservative solution, in containers and jars. जैसा कि मोस्टली स्कूल्स में और कॉलेजेस में रखा जाता है, किसी डेड स्पेसिमेन को एक जार में, एक कंटेनर में, फॉर्मलिन सोल्यूशन में डाल करके रखा जाता है. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ स्टोरिंग स्पेसिमेन. नेक्स्ट लिखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स can also be preserved as dry specimen. Next लिखना, skeletons are kept for study. स्कूल्स में भी बहुत बार स्केलेटन रखा होता है, पूरा का पूरा स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन. यहां तक लिखो, हो जाए तो बताना फिर. आगे बढ़े. Yes, ma'am. इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं? सो इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक बॉक्स आता है, इंसेक्ट बॉक्स आता है. तो इंसेक्ट्स को किल करते हैं. इंसेक्ट्स आर किल्ड, ठीक है. इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड पिन्ड. या फिर ऐसे लिखो, इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड, किल्ड एंड पिन्ड. इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसको किल करते हैं, फिर उसको पिन करते हैं. पिन करना मतलब पिन के हेल्प से उसको अटैच करते हैं इन द इंसेक्ट बॉक्स. इंसेक्ट बॉक्स. तो लेट्स से ये एक बॉक्स है, एक इंसेक्ट मिला हमें, तो एक पिन यहां पर लगाएंगे, उसके पैर को ऐसे सेपरेट करेंगे,
एक पिन यहाँ पर लगाएंगे, एक पिन इधर लगाएंगे, एक पिन इधर लगाएंगे, एक पिन इधर, ऐसे पिन्स लगा करके इस इंसेक्ट को हम इसके शेप में रखते हैं। ठीक है, तो पिन्स लगा करके इंसेक्ट को शेप में रखा जाता है पिन बॉक्स के अंदर, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर। लास्ट वन, बड़े बड़े एनिमल्स को कैसे स्टोर करते हैं? तो लार्ज एनिमल्स जैसे कि मैमल्स एंड बर्ड्स are stuffed and stored. कोई बड़ा सा एनिमल है तो उसके अंदर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगे, अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, ब्लड होगा, वेसल्स होंगे, बहुत कुछ होता है अंदर में। तो अब क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, उसको ओपन करेंगे, अंदर के सारे सामान को बाहर निकालेंगे और बाहर से स्टफिंग लेंगे। ठीक है, बाहर से कॉटन वगैरह लेंगे और उसको एनिमल के अंदर स्टफ कर देंगे ताकि एनिमल जो है उसके का शेप जो है वो मेंटेन रहे। एनिमल जैसा बाहर से नजर आ रहा है वो शेप मेंटेन रहे, वरना ऑर्गन्स ऐसे निकाल दोगे तो ऑर्गेनिज्म जो है वो तो फ्लैट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं अंदर में। तो क्या करते हैं? स्टफिंग कर देते हैं अंदर। ठीक है, कॉटन का और बाकी चीजों से स्टफिंग कर देते हैं ताकि ये शेप मेंटेन रहे, जस्ट लाइक अ टेडी बेयर। ओके, टेडी बेयर में जैसे स्टफिंग किया होता है तो बड़े एनिमल्स को ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं, बर्ड्स को भी ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं। उन्हें खोल करके उनके अंदर के सारी चीजों को निकाल के उन्हें स्टफ करके उसके बाद वापस से स्टिचिंग करके उसके बाद उन्हें प्रिजर्व कर देता है। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है? कुछ वियर्ड लग रहा है, ग्रॉस लग रहा है? So this is the process, okay, for museums, storage in museums. इंडिया में सबसे बड़ा जो म्यूजियम है दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्टोरिकल हिस्ट्री, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, सॉरी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इंडिया में सबसे बड़ा जो म्यूजियम है दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दैट इज प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली। National Museum of Natural History present in New Delhi. Done? The last one that we have here is zoological parks. जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जू। जू में क्या रखा जाता है? एनिमल, ऑब्वियसली हाँ, Birds. एनिमल्स रखते हैं जू में। ठीक है, तो एनिमल्स रखा जाता है और एनिमल्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है।
ऑल्दो केजेस में रखते हैं, हम केज के अंदर रखते हैं, पर उनको जो कुछ भी नेचुरल फूड है, नेचुरल उनके आसपास जो प्लांट्स होना चाहिए, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं. सो राइट अबाउट जू. Zoo are the places where 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 wild animals are kept. Wild animals are kept in protected environment. In protected environment. Can you repeat? Yeah. Zoo are places where wild animals are kept in protected environment. Wild animals are kept in protected environment under human care. Which enables us to learn about their habits. जू किस लिए होता है? मेनली रिक्रिएशनल एक्टिविटी. बोर हो रहे हैं, छुट्टी है, चलो जू चलते हैं, घूम कर आते हैं. ठीक है. एजुकेशनल पर्पस, स्कूल से बहुत बार ले जाया जाता है. यहाँ पर तो आसपास में कोई जू नहीं है सच. स्कूल से, इंस्टीट्यूट से ले जाया जाता है बच्चों को जूस दिखाने के लिए. To teach them about the animals, about their habitat, about their feeding habits. So animals, so children are taken to zoo. ठीक है. उसके अलावा वहां पे रिसर्चर्स होते हैं जो एनिमल बिहेवियर पे स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है. तो जू का मेनली यही पर्पस होता है. बट जू में नेचुरल वाइल्ड एनिमल्स के अलावा बाहर से भी, दूसरे कंट्रीज से भी एनिमल्स लाके रखे जाते हैं. इन नेशनल जू जो है दिल्ली में, वहां पे तो खैर बहुत कम स्पेसिमेंस है, वहां पे तो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, बहुत कम स्पीशीज प्रेजेंट है. पर जो अच्छे जू हैं उनमें बाहर के कंट्रीज से भी ऑर्गेनिजम्स लाए जाते हैं, एनिमल्स लाए जाते हैं. उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो सस्टेन कर सके, वो रह सके. उनको ऐसा फूड दिया जाता है. केयर टेकर्स होते हैं वहां पे. केयर टेकर्स को उस जू के एनिमल्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं उनके पास. उनकी एज पता होती है, उनके हैबिट्स पता होते हैं, कौन सा एनिमल कितना अग्रेसिव है ये पता होता है. सो बेसिकली द केयर टेकर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स. एंड जू इज अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. आप जू में जाकर के किसी एनिमल को ऐसे हर्ट कर करके नहीं आ सकते हो. तो जू इज अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. वहां पे भले ही केज्ड होते हैं एनिमल्स, बट दैट इज फॉर देयर बेनिफिट. अपने भी बेनिफिट के लिए होता है, बिकॉज द ओनर्स ऑफ जू दे गेट मनी. पर मेनली इससे एनिमल्स का प्रिजर्वेशन भी होता है. इससे हम एनिमल्स को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं. ठीक है.
अब इंडिया में बहुत सारे जू हैं, ओके, बहुत सारे जू हैं। कोई जू जो पता हो आपको जो झारखंड में है? कोई जू जो झारखंड में हो? नेशनल पार्क ऐसे पूछते हैं, कोई नेशनल पार्क जो कि झारखंड में हो? हजारीबाग। There's a पलामू नेशनल पार्क, हजारीबाग में भी है पलामू नेशनल पार्क, दैट इज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, बहुत कॉमन, बहुत फेमस गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में कौन से ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं हम, कौन से एनिमल को? एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में किसको स्टोर करते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क इज मेनली फॉर टाइगर और सबसे इंपॉर्टेंट वन हॉर्न राइनोसरस, एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत सारे नेशनल पार्क है इंडिया में, पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा मानस नेशनल पार्क है। काजीरंगा जो है वो असम में है, मानस भी असम में है, गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, रणथंभौर नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, उसके अलावा सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, गुड। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबंस किसके लिए फेमस है, कौन से एनिमल के लिए? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ओके, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कौन से एनिमल के लिए फेमस है? वन हॉर्न डायनासोर। नहीं, कान्हा इज फेमस फॉर टाइगर, काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसरस, कान्हा इज फेमस फॉर टाइगर, टाइगर रिजर्व है वो। ठीक है, फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में व्हाइट टाइगर पाया जाता है, व्हाइट टाइगर इज प्रेजेंट इन बांधवगढ़। तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारे जूज हैं। ठीक है, नेशनल पार्क को ही हम लोग जू बोलते हैं बहुत बार। तो नेशनल पार्क है, जू है, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट है इन डिफरेंट स्टेट्स। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वंस, जो कि पलामू तो इसलिए लिखवा दिए क्योंकि दिस इज इन झारखंड, पलामू इज नॉट वेरी पॉपुलर। गिर नेशनल पार्क इज इंपॉर्टेंट, गुजरात में है। Kaziranga National Park is very important, always in news. It is very famous for one-horned rhinoceros. One-horned rhinoceros कहीं भी नहीं मिलता वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में मिलता है, और इंडिया में भी वो असम में मिलता है। ठीक है, असम से आसपास के कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो वन हॉर्न राइनोसरस को लेकर जाते हैं, एक दो स्पेसिमेन स्टोर करके, कुछ स्पेसिमेन स्टोर करके रखते हैं, मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके जाते हैं, स्टोर करते हैं, पर मेनली काजीरंगा ही फेमस है फॉर वन हॉर्न राइनोसरस। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. So not all of you are doing class with me from the very first day, right? तो सभी के पास, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सभी के पास नोट्स होगा। तो व्हाट यू कैन डू इज वीडियोस देखो, जो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, just drop me a message on this number, I'll provide you with the notes।
जो भी क्लास में अभी तक पढ़ाई हो चुका है, आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स. ओके, सो इफ यू आर इन नीड ऑफ द नोट्स जरूरी है, क्योंकि नोट्स में ज्यादा सिंपलर टर्म्स में रहता है. सीधा एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा जंबल अप हो जाओगे. तो जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट हियर, राइट योर नेम, अपना नाम लिख देना, whoever you are, नाम लिख देना और जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आई विल सेंड यू द नोट्स. ठीक है? यस मैम. ओके, ठीक है. थोड़ा सा इस चैप्टर का कुछ पार्ट बच रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. थोड़े थोड़े पार्ट्स बच रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. देन वी आर डन विद दिस चैप्टर. अब एनसीईआरटी रीड कर सकते हो. ठीक है, अब एनसीईआरटी रीड कर सकते हो. एनसीईआरटी में कुछ ना समझ में आए, यू आर एक्सपेक्टेड टू आस्क मी. और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अब वो ट्राई करना स्टार्ट करो. जिन्होंने कम क्लासेस किए हैं अभी तक, उनका ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि उनको सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनसे अभी, या फिर कुछ डाउट्स आए. पर जिन्होंने शुरू से क्लास किया है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज. एंड अगेन, होमवर्क कहाँ सेंड करोगे? यहाँ पे. ठीक है, यू विल सेंड मी योर होमवर्क ऑन दिस नंबर. ओके, सेंड होमवर्क. डीपीपी मिल जाएगा अभी. Before your next class, most probably you will get the DPP of biology. तो अभी तक तो नहीं मिला है ना कोई डीपीपी? No, ma'am. ओके, तो अभी मिल जाएगा डीपीपी. तो डीपीपी भी सॉल्व करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड स्टार्ट स्टडिंग नाउ. ठीक है, चलो. ओके, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके.